नरेश राधा स्वामी, भाग छठा। मन को और गुरु को सन्मुख खड़ा करे, उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। राधा स्वामी दयाल को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के टोशे का सोच करे। एक राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की ये महिमा है कि सोते पुरुष को जगाओ यानी पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने ये समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। मुरीद नाम मुर्दे का है। जिस तरह गुरु कहे उसी तरह करे, अपनी अकल को पेश न करे। सो जब तक ये हालत न आवेगी तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने, और मुर्दा मृतक और पूरा सेवक न माने, पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सद्गुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। एक दिन मुरीद हो जाएगा। जैसे संसार के पदार्थों का ये जीव मोहताज है, ऐसे ही परमात्मा का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। पर जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सद्गुरु राधा स्वामी अंतर्जामी हैं। वह इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं, और सबब सच्ची दीनता न आने का ये है कि ये जीव बेगरज है। सच ये है कि जब तक ये जीव सद्गुरु के सामने सच्चा दीन न होगा तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है। फिर दोस्त की दोस्ती पर और दुश्मन की दुश्मनी पर ख्याल नहीं करना चाहिए। दोनों में मालिक प्रेरक है, पर ये दृष्टि सबकी नहीं हो सकती है। जो अपने में मालिक का दर्शन करते हैं उनकी ऐसी दृष्टि है, और जो कि सत्संग और अभ्यास करते हैं उनको भी ऐसी आदत करना चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में न आने पावे। तो यह बात जल्दी हासिल नहीं होगी। जब हर रोज सत्संग और अंतर्मुख अभ्यास किया जाएगा तब कोई काल में हासिल होगी। साध वही है जिसने सब आश्रय छोड़कर एक सद्गुरु का आसरा साध लिया है, और सत्संतों का मूल मत जो शब्द है उसको दृढ़ कर पकड़ा है, और जिस काम में कि गुरु और शब्द भक्ति में कसर पड़े उसको नहीं करता है। इस वास्ते वही गुरु भक्त है और वही साध है। जिनको शौक परमार्थ और खौफ 84 का है वही राधा स्वामी से प्रीत करेंगे, और प्रतीत भी राधा स्वामी की उन्हीं को आवेगी। और जो पर्चा चाहते हैं
और बिना पर्चे प्रतीत नहीं करते वह परमार्थी नहीं है। उनको सद्गुरु पर भाव नहीं आवेगा और पर्चा देकर प्रतीत कराने की मौज नहीं है, क्योंकि पर्चे की प्रतीत का भरोसा नहीं है। प्रतीत उन्हीं की सच्ची है जिनको सद्गुरु के दर्शन और वचन प्यारे लगते हैं और बिना उनके दिल को चैन नहीं आता है। ऐसे जो जीव हैं वे पर्चा भी देखते हैं, और जो निरे पर्चे और करामात के गाहक हैं उनको पर्चा दिखाने की मौज नहीं है। राधा स्वामी जाल की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा है, और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरी शरण वालों की ये हालत है कि उनको सिवाय सद्गुरु और राधा स्वामी जाल के और दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता है। जिसकी ये हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया उद्धार नहीं किया, पर अब राधा स्वामी जाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और प्रीत पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिनको सद्गुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और सूत्र शब्द का अभ्यास प्राप्त है वही जीव बड़भागी हैं। गुरमुख उसका नाम है जो राधा स्वामी जाल को मालिक कुल समझे और उनकी किसी करतूत पर तर्क न करे और अभाव न लावे। मसलन किसी के घर में मौत हो गई या कोई दुख आकर पड़ा या नुकसान हो गया या गर्मी ज्यादा हुई या सर्दी ज्यादा हुई या बारिश ज्यादा हुई या बिल्कुल न हुई या बीमारी या मरी या और कोई आफतें और मुश्किल पड़ी, तो उस वक्त ऐसा न कहे कि ऐसा मुनासिब न था या ये बेजा या बुरा हुआ, बल्कि ये समझना चाहिए कि जो हुआ सो मौज से हुआ और ऐसा ही मुनासिब होगा और इसी में मसलहत होगी। तो ये बात किसी पूरे गुरमुख से बन आवेगी और किसी की ताकत नहीं है। और जो सत्संगी हैं उनको भी चाहिए कि जिस कदर हो सके इसी माफिक अपनी समझौती और बर्ताव दुरुस्त करते जावें। जब तकलीफ होवे तब हुजूर सद्गुरु राधा स्वामी जाल को याद करे। वे फौरन सेवक के पास निज रूप से मौजूद हैं। काल और कर्म उस रूप के पास नहीं आ सकते हैं, दूर ही दूर से डराते हैं और आप भी डरते हैं। फिर सद्गुरु राधा स्वामी जाल की गोद में किसी तरह का डर नहीं है। वे हर वक्त रक्षक मौजूद हैं। मौज और मसलहत उनकी सेवक नहीं जान सकता है, पर वे खूब जानते हैं। और जो मौज होवे तो सेवक को भी जना देवे। शब्द रूप, सुरत रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप, हर्ष रूप और फिर अरूप हैं।